नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी। स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। जय श्री राम। बाबा जी, आज देश भर से ये सूचनाएं मिल रही हैं, अलग अलग शहरों से, विश्व हिंदू परिषद से लेकर के बजरंग दल और दूसरे संगठनों के नागरिक सड़कों पर उतरे हैं। और ये जो दीपू दास की हत्या हुई है उसके विरोध में, बल्कि केवल हत्या नहीं हुई है, बर्बरता और क्रूरता हुई है। वो जिंदा ही था और उसको पेड़ पर टांग करके जिस तरीके से जिंदा जलाया गया, आग लगा करके जिंदा जलाया गया, वहां की बेशर्म यूनुस सरकार को तो बिल्कुल इससे कोई प्रायश्चित दिखता नहीं है। किसी तरह का कोई उनको लगता हो कि वो अपने दायित्व में विफल हैं, ऐसा भी नहीं लग रहा है। और अगर वहां की पुलिस चाहती तो ये सब ना हुआ होता जो होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल भारत ने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। तो ऐसे में यहाँ पर जगह जगह प्रदर्शन, लोगों का आक्रोश, और जिस तरीके से बांग्लादेशी फ्लैग जलाए गए हैं उसकी भी सूचनाएं आ रही हैं। और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग पर भी प्रदर्शन हुआ है। तो आप इस आक्रोश को किस तरीके से देख रहे हैं? और ये कुछ विजुअल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं जिनमें बांग्लादेश के फ्लैग भी जलाए गए हैं। कुछ घटनाएं और भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जनाक्रोश इस समय सामने दिखाई दे रहा है। ये आक्रोश बांग्लादेश के खिलाफ तो है ही, ये एक तरीके से एक प्रेशर भी है सरकार पर भी कि वो कुछ अधिकृत तौर पर करे। जी सर, दीपू चंद्र दास की निर्मम बर्बर हत्या ने एक बार कट्टर इस्लाम और इन इस्लामवादियों का, इन इस्लामी आतंकवादियों का नंगा चेहरा फिर से उजागर कर दिया। और इसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, हिंदुओं ने देखा, बंगालियों ने देखा, ममता बनर्जी ने भी देखा ही होगा। और सर, उसको देख के जो जो गुस्सा, जो क्रोध, जो आक्रोश सचमुच हर हिंदुस्तानी के मन में, मुसलमानों के मन में कितना हुआ, अखिलेश यादव के मन में कितना गुस्सा उपजा होगा, ये मैं कह नहीं सकता। अखिलेश भी गुस्सा हुए या ममता भी गुस्सा हुई, मुझे नहीं पता, या सोनिया गांधी जो कि बटला हाउस एनकाउंटर के विक्टिम्स नहीं, जो दोषी थे, उनको देख के मैंने सुना है रोने लगी थी। मुझे नहीं पता कि सोनिया गांधी कल दीपू चंद्र दास की अंतिम कातर पुकार, जैसे वो पहले थाने में बैठ के अपने आप को प्लीड कर रहा था कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। और फिर उसके बाद जैसे बांग्लादेश की पुलिस ने उसको उन आतताइयों के हवाले कर दिया, और वो कैसे बेचारा, मतलब सर, उसको जब पकड़ के लेके जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बकरे को ज़िबह करने के लिए लेके जाते हैं ना, ये बर्बर कसाई, वो डर उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। और फिर वो शायद अपनी माँ से या किससे फोन पे बात कर रहा है, वो वीडियो भी मैंने देखा है। अब इस वीडियो को देख के सोनिया गांधी रोई। जी 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 जी, मतलब मुझसे पूरा वीडियो देखा नहीं गया सर। और पुलिस ने हवाले किया है ये। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि ये वीडियो सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका ने देखा कि नहीं देखा। प्रियंका गांधी सर फिलिस्तीन का बैग लेके संसद में गई थी। वो बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग लेके कब जाएगी संसद में?
मतलब ममता बनर्जी ने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, या बंगाल के उस भद्रलोक ने जो बार बार कहता है कि हिंदू मुसलमान की बात मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो, उसने ये वीडियो देखा कि नहीं देखा? मुझे नहीं पता सर, पर मैंने देखा। मैंने वो पालघाट का भी वीडियो देखा था, उन साधुओं की, वो उनके चेहरे की, वो पता नहीं वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, या वो नियत पे अट्टहास कर रहा था, मुझे नहीं पता। पर जब वो भीड़ उन साधुओं को मार रही थी, पता नहीं मुझे वो वीडियो उद्धव ठाकरे ने देखा कि नहीं देखा। और मुर्शिदाबाद का बाबा जी, मुर्शिदाबाद में जी, पिता पुत्र मूर्तिकारों को जिस तरीके से मारा गया था, ये वक्फ मामले को लेकर के जो पगला गई थी भीड़, उसने भी तो यही काम किया था। तो मुझे नहीं पता आरफा खानम शेरवानी ने वीडियो देखा कि नहीं देखा। आरफा खानम शेरवानी ने ये देखा कि नीतीश कुमार ने उसका हिजाब नीचे कर दिया। मुझे नहीं पता आरफा खानम ने शेरवानी ने दीपू चंद्र दास के आखिरी क्षणों का वो वीडियो देखा कि नहीं देखा। आरफा है, जुबेर है, ध्रुव राठी है, क्योंकि ये पूरा, और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये इसकी जवाबदेही बनती है, ये बोले, ये बताए कि यदि तुम एक नकाब के खींच देने से इतने आक्रोशित होते हो, तो दीपू चंद्र दास की हत्या पे तुम्हारा आक्रोश कहां है? हमें अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे वो वीडियो देखना है जो आरफा खानम शेरवानी ने दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बनाया। और सर जहां तक ये एक बात बताऊं, ये बजरंग दल ने ये और विश्व हिंदू परिषद ने, इसने उसने वहां हाई कमीशन पे जाके विरोध किया। सर ये सब तो मैन्युफैक्चर्ड विरोध प्रदर्शन होते हैं सर। जो असली ज्वाला है ना, वो दूर गांव में बैठे हुए हर उस हिंदुस्तानी के दिल में धड़क रही है, जिसे आज बांग्लादेश की घटनाओं की जानकारी। सर असली आक्रोश तो वो है। और मैं कहता हूं कि हर बंगाली को ये वीडियो दिखाई जानी चाहिए। हर उस व्यक्ति को ये वीडियो दिखाई जानी चाहिए जो सीएए और एनआरसी का विरोध करता है। हर उस कांग्रेसी इकोसिस्टम के व्यक्ति को दिखाई जानी चाहिए जो कि इन बेचारे निरीह हिंदुओं को, जब भारत सरकार कहती है कि हम प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक हिंदू को, या पड़ोसी देश में रहने वाले प्रताड़ित प्रत्येक माइनॉरिटी के व्यक्ति को नागरिकता देंगे, और जो लोग उसका विरोध करते हैं और उसके साथ मुसलमानों को भी ऐड करते हैं, जिन लोगों ने सीएए और एनआरसी को मुद्दा बनाया है, जो इसके नाम पे राजनीति करती हैं, उनको जवाब दे होना चाहिए सर। और सुनिए, आक्रोश तो इतना है ना सर, और ये असल में क्या है कि हम हिंदुओं की एक, आप इसको खासियत कह लीजिए, या हम लोग जल्दी सड़क पे नहीं उतरते सर, और बहुत बहुत जल्दी भूलते हैं चीजों को। हमें एक व्यक्ति है जो याद दिलाने वाला चाहिए। और सर ये मैं बता रहा हूं आपको, ये जो दीपू चंद्र दास की जो बलिदान है ना, वो बहुत लंबे समय तक इन हिंदुओं को, इन सोते हुए हिंदुओं को जगाने में काम आना चाहिए। ये इनकी ये जो इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बंगाली को इस पे विचार करना चाहिए, हर बंगाली को इस पे सोचना चाहिए कि आने वाले समय में उनका भी यही हाल होने जा रहा है अगर हमने इन जिहादियों को कंट्रोल। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू के फोन में ये वीडियो होना चाहिए, उसको ये याद रहे, उसको खुद को दीपू चंद्र दास की जगह रख के देखना चाहिए। इसी देश में हम हिंदुओं के साथ ये होगा अगर हम समय से नहीं चेते। ये जरूरी नहीं कि ये सर वहीं बंगाल में हो, बांग्लादेश में होगा, ये यहां पे दिल्ली में मेरे आपके साथ हो सकता है अगर हम नहीं चेते समय से। तो जी, सूचनाएं तो ये भी आ रही हैं कि उसको जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, वहां उसको हाल ही में प्रमोशन मिला था, और इससे जो उसके मुस्लिम सहयोगी थे, कुलीग थे, वो बहुत नाराज थे, इसको सबक सिखाना चाहते थे, और एक मौका मिला और उन्होंने इसको मार डाला। सर इससे पहले एक वो श्रीलंका वाला भी तो एक मैनेजर था ना पाकिस्तान में, उसके साथ भी तो यही किया था इन पाकिस्तानियों ने, इन मुसलमानों ने।
इससे पहले वो आसिया बीबी जो थी उसके साथ क्या किया था? तो इनको तो अच्छा, ये इतने बड़े फैनेटिक, इतने बड़े जाहिल है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दीपू चंद्र दास ने क्या कहा था कि अल्लाह ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, नाम अलग अलग है। यही तो कहा था ना उसने। ये बात तो महात्मा गांधी भी कहते थे। वो जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली जो नौटंकी थी उनकी, ये भजन जो वो मंदिरों में गवाते थे, हम हिंदुओं से गवाते थे, हालांकि कभी वो किसी मुसलमान से ये नहीं गवा पाए, किसी मस्जिद में नहीं गवा पाए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उनको नहीं गवा पाए कि ईश्वर और अल्लाह एक। हमको बहुत जरूर बताते थे कि तुम मतलब अल्लाह को ईश्वर के साथ इक्वेट करते थे। और सर, इन मुसलमानों को तो ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को भी मार देने का लाइसेंस मिला हुआ है, शरीयत से मिला हुआ है। हालांकि अभी जो इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट से जो अभी जो रूलिंग आई है, जिसमें है कि अगर आज सरतन से जुदा का नारा लगाया उस पे 7 साल की सजा होगी। सर, इस जजमेंट को तो बकायदा कानून बना के और बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और इन आतंकवादियों को, इन आतताइयों को, इन फैनेटिक्स को बहुत सख्ती से डील करने की जरूरत है। और सर, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हिंदुओं को, हम हिंदुस्तानियों को जागरूक होना होगा, समझना होगा, समस्या को समझना होगा, हमें इनसे निपटना होगा। इसके लिए एजुकेशन, इस सांप्रदायिकता, इस जो ये जो आतंकवाद की जो सोच है ना, इस्लाम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो सर तन से जुदा, 6 इंच छोटा करना, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने वाला लायक नहीं है, और जो करे, जो बोले उसको 6 इंच छोटा कर दो। तो इस सोच के जो ये प्रोपेगेटर्स हैं, मानने वाले हैं, इन सबसे सख्ती से कानून बना के निपटने की जरूरत है। और दीपू चंद्र दास की घटना से ये शुरुआत हमारे देश में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भी ये यही तो लागू करना चाहते हैं ना। ये जहां जाते हैं वहां, अच्छा, ये इंग्लैंड में गए, वहां न्यूयॉर्क में गए, वहां उन्होंने कहा यहाँ शरिया लागू करो। शरिया लागू करने का क्या मतलब है? वही जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेगा वो शिर्क कर रहा है, और जो शिर्क कर रहा है उसकी गर्दन छोटी कर दो 6 इंच। बांग्लादेश में भी तो यही षड्यंत्र है, यहाँ ये शरिया ही लागू करवाएंगे। जी। आईएसआई पूरी तरीके से इस समय काबिज है ढाका में। आसिम मुनीर का शासन वहां चल रहा है एक तरीके से, और इसीलिए वहां हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमारे उच्चायोग पर भी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, और भारत विरोधी एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है वहां से। और सर, इनकी डिमांड तो ये केरल में भी रही है, इनकी डिमांड ये बंगाल में रही है। तो बात ये है ना कि हम वी हिंदूज शुड नाउ वेकअप। ये हमारे लिए वेकअप कॉल है सर। और सच बताऊं तो ये हमारे लिए नहीं, कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के लिए वेकअप कॉल है, कि जहां ये बहुतायत में होंगे वहां ये तुम्हारे लिए खतरा है। फिर वो चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कहीं भी है। और ये बांग्लादेश की घटनाओं से पूरी दुनिया को सबक सीखने की जरूरत है। और सारी दुनिया को, सर एक चीज और है, ये स्थानीय समस्या नहीं है, इसको स्थानीय स्तर पे नहीं निपटा जा सकता, इसमें पूरे वर्ल्ड में एक साथ इलाज करना होगा इसका। फिर वो डेनमार्क, स्वीडन से लेके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके, और आपके गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत से लेके दिल्ली और लखनऊ, सब जगह, कलकत्ता तक, हर जगह इनका इलाज करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, सारी दुनिया को करना पड़ेगा। नहीं तो ये दीपू चंद्र दास हर दुनिया के हर कोने में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जी। क्या जितनी भी ये बड़ी आतंकवादी वारदातें होती हैं, वो चाहे
इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला हो, पहलगाम में जेनोसाइड हो, मुर्शिदाबाद में मूर्तिकार पिता पुत्र की हत्या हो, या दीपू चंद्र दास की निर्मम और बर्बर हत्या हो, ये सारी घटनाएं क्या हिंदुओं को एक सीख नहीं देती हैं? और जब-जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं बाबा जी, मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पर हिंदू यूनाइट हुआ है। आतंकवाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर जो कुछ पल रहा था और लाल किले की से चंद कदमों की दूरी पर जिस तरीके से आत्मघात हमला हुआ, इन सब चीजों का भी सीधे असर पड़ता है हमारी मानसिकता पर कि अगर एक नहीं रहेंगे तो इसी तरीके से कटेंगे। जो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो हर हालत में कटोगे, और वही तो हो रहा है। अभी संघ प्रमुख ने भी यही कहा कलकत्ता में कि वहां चूंकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं और बहुत कम संख्या में हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के पाप कर रहे हैं। और अभी चाहे बाबा बागेश्वर हों या दूसरे लोग हों, वो लगातार लोगों को अब जागरूक करने में लगे हुए हैं। तो क्या ये जो कुछ इस समय बांग्लादेश में हो रहा है या अतीत में बंगाल में हुआ है, मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की हत्या, ये क्या हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में एकजुट करने में भूमिका निभाएंगी? सर देखिए, हिंदुओं को एकजुट करने में भूमिका तो निभाएंगे, पर हिंदू बहुत जल्दी भूल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू अपने छोटे छोटे स्वार्थों में इस कदर घिरा हुआ है या इस कदर मतलब खुमारी में है कि वो लार्जर इंटरेस्ट देख नहीं पाता। आप मुझे बताइए कि हिंदुओं को जगाने वाली राम मंदिर निर्माण से बड़ी और क्या घटना हो सकती है? ये आर्टिकल 370 जैसी चीज अबॉलिश कर दी भारत सरकार ने, पर इसके बावजूद हिंदू जो है वो जातिवाद में उलझ के या छोटे छोटे लालचों में उलझ के जो है वो इन्हीं के चक्कर में उलझ जाता है और अपने जो उनका सचमुच हितैषी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं में सबसे पहले तो शत्रुबोध पैदा करने की जरूरत है। सर ये अपने शत्रु और मित्र को पहचानते नहीं है, पहचानते भी हैं अगर तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक तो इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, इनको तुरंत भूल जाएंगे। सर आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव में यूपी का जो रिजल्ट आया, अब आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जैसा लीडर जिस देश में है, मोदी जी और जो अमित शाह जी जैसी लीडरशिप है जिस देश में, उस देश में आप भाजपा को सिर्फ 37 सीट पे समेट दें तो आप क्या कहेंगे हिंदुओं को? तो सर हिंदू वो सोता हुआ शेर है जिसको लगातार जगाए रखने की जरूरत है। सो गया तो सब कुछ भूल जाएगा। सर यूनाइट हो। अच्छा एक चीज हम ये भी नहीं कर सकते सर, पिछले 10 सालों में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और सर मैं एक बात बता रहा हूं, जिस दिन हिंदू सचमुच हिंदू बन के वोट देने लगेगा, सर अभी क्या है कि हिंदू जो है ना वो कभी ठाकुर बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है, कभी नाई बन जाता है, कभी तेली बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। जिस दिन हिंदू हिंदू बन के और राष्ट्र के लिए वोट देने लगेगा, आज हिंदू अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए वोट देता है, जिस दिन हिंदू सचमुच राष्ट्र के लिए वोट देने लगेगा, हिंदू बन के देने लगेगा, भारतीय बन के देने लगेगा, उस दिन ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तब तक तो ये लेकिन संघर्ष पॉलिटिकल पार्टियां इनको हिंदू रहने देगी? ये तो हर चुनाव में हम देखते हैं किस तरह का रायता फैलाने की कोशिश की जाती है, किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं देश के भीतर भी और
देश के बाहर से भी तमाम ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, चीजों को वायरल किया जाता है और उनको बांट दिया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों को किस तरीके से भड़काया गया था बीजेपी के खिलाफ, जी। जानबूझ करके ये किया जाता है। और ये कहना कि साहब 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, एक जरा सी चिंगारी दिखाते हैं ये और हिंदुओं को बांटने में कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो निश्चित रूप से सर ये तो बड़ी मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सर इसको धीरे-धीरे ही समाप्त किया जाएगा। निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना होगा। सर एक मुझे जो एक बहुत बड़ी समस्या नज़र आती है ना, कि आप बाकी सभी वर्गों में देख लीजिए, उनकी जो क्लर्गी है, उनका जो पुरोहित वर्ग है, उनके जो मौलाना या उनके जो अन्य धार्मिक गुरु हैं, वो पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं अपने फॉलोअर्स को। हमारा जो पुरोहित वर्ग है या हमारे जो बाबा जी लोग हैं, वो जिनके लाखों नहीं करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी पे फोकस कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए, हर फ्राइडे को नमाज के बाद एक तकरीर होती है और उसके बाद शहर में आग लग जाती है। हर संडे ज्ञानी जी जो है वो गुरुद्वारे में जो है एक पॉलिटिकल तकरीर करते हैं और जिसमें हिंदुओं को गाली दी जाती है, आरएसएस को गाली दी जाती है, हिंदुओं से बचने की सलाह दी जाती है, गंगू ब्राह्मण को गरिया जाता है, मोदी को गरियाया जाता है हर संडे को, हर गुरुद्वारे से, गुरुद्वारों से अपील होती है, गुरुद्वारों से है किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया जाता है। मैंने आज तक अपने किसी मंदिर में, अपने किसी मठ में या अपने किसी धर्मगुरु या अपने किसी सो कॉल्ड अरबपति बाबा को हिंदुओं को मोबिलाइज करते हुए नहीं देखा। एक दो लोग गिनती मतलब गिने चुने हैं और उनके खिलाफ हमारे ही लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं। सर आखिर हमारे पास इतनी बड़ी एक नेटवर्किंग की पावर है ये बाबा लोग, पर हमारा कोई बाबा जो है वो उसको अच्छा एक बात बताइए, हमारे बाबाओं के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, संसाधन है, मैन पावर है, वर्कर्स हैं, भक्त लोग हैं और जरा से चंद गिनती के सर 1000, 2000, 5000 मिशनरीज आते हैं और गांव-गांव में फैल के जो है धर्मांतरण करके ले जाते हैं 5 किलो चावल पे और हमारे बाबा करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए की संपत्ति लिए हुए लाखों अपने चेलों से हैं जो उनके लिए मर मिटने को तैयार है, उनका सब कुछ सर्वस्व दान करने को तैयार है, वो इस धर्मांतरण की मिशनरी से नहीं लड़ पाए और इन्होंने जरूरत नहीं समझी कि हिंदुओं को ईसाई होने से बचाएं हम। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी सर? अभी तो हिंदू नहीं, सिख भी बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई बन हाँ। रहे हैं, पंजाब में हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। वही मैं एसजीपीसी से सवाल पूछता हूँ कि एसजीपीसी कर क्या रही है? एसजीपीसी का काम क्या है? सिक्खी की रक्षा करना ना और उनकी नाक के नीचे सिखों को 150 रुपए के एक सूट पाकिस्तान से सूट का कपड़ा आता है सलवार कमीज का 150 या 200 250 का होता है सर। 5 किलो चावल पे धर्मांतरण हो रहा है। अभी 25 दिसंबर को यहाँ पे जगह जगह शोभा यात्राएं निकल रही हैं यीशु यीशु की। आप देख लीजिए, आप की आंख फटी रह जाएगी। पंजाब में जो उनका अब तो आक्रामक हो रहे हैं, अपना संख्या बल दिखा रहे हैं। एसजीपीसी हाथ पे हाथ रख के बैठी है, वो अपनी गुल्लक के लिए लड़ रही है, वो गुरुद्वारों पे कब्जा करने के लिए लड़े जा रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के समय में ज्यादा तेज हुआ है। नहीं सर, ये एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते मैं कि आम आदमी पार्टी के समय तेज हुआ है। इसकी नींव तो सोनिया जी रख गई थी। ये जो है, हाँ, खालिस्तानियों के कारण ये ज्यादा तेज हुआ है क्योंकि खालिस्तानियों की एक अंडरस्टैंडिंग बनी है इन मिशनरीज के साथ कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये वहां से जो है ये खालिस्तानियों की जरूर इसमें मिली भगत लगती है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है
अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें वीडियो को। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला दबाएं ताकि सभी वीडियो आपको और उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाबा रामदास जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उन पर भी जाइए, सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।